बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से मुलाकात, पाक बरतानिया के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के मज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का भी जिक्र किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत उजागर की। दोनों रहनुमाओं का ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा और लेबनान में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा। रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और लेबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माइक्रोसॉफ्ट के बानी चेयरमैन और मारूफ समाजी रहनुमा बिल गेट्स और यूरोपीय कमीशन की सदर ने अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डेर लेयन से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान GSP+ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से भी मिले। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को खूब सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का इसराइल और हिज़्बुल्लाह से तशद्दुद बंद करके पीछे हटने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, गज़ा में इंसानी मसाइब और तबाही ने हम सबको शर्मसार कर दिया। जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। यूक्रेन के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक इसे ज़रूरत होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने दुनिया के लिए अपने मुल्क के नुक्ता नज़र में तब्दीली का इशारा दे दिया। बरतानिया ने पहली बार खुलकर बात की है। अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गज़ा जंग जारी रखी हुई है। अमेरिकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइल हमले भी जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमेरिका का सलामती काउंसिल में 3 बार गज़ा में जंग बंदी के लिए लाई गई करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुष्ट पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनी सदर का आलमी बरादरी से जारियत के खिलाफ इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा। इसराइली वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अमेरिका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फ़ौजी इमदाद दे रहा है। इसराइली वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक पेंटागन में इसराइली और अमरीकी दिफाई हुकाम की मुलाकात हुई। मुलाकात में इसराइल की फ़ौजी इमदाद का फ़ैसला किया गया। जंगी ज़रूरियात की ख़रीदारी के लिए $3.5 अरब डॉलर इसराइल को मिल चुके। 5 अरब 20 करोड़ डॉलर आयरन डोम समेत इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए मुख्तस हैं। इसराइली वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक अमरीकी इमदाद इसराइल अमरीका मजबूत और पायदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मज़हर है और ये इसराइल की सलामती के लिए अमरीका के फौलादी अज़म को ज़ाहिर करती है। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामी पैकेज लाए। NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी करना होगी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स भी जारी नहीं करेगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम किया जाएगा। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक बिडिंग की तारीख की तौसी करके 31 अक्टूबर नई तारीख हुई है। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकेगी। इससे कबल 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं।
ذرائع ایویشن کے مطابق تاریخ میں توسیع سے پی آئی اے کی نجکاری کو دھچکا لگے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بیڈرز کی جانب سے بیڈنگ نہیں جمع کرائی گئی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ نواب شاہ میں کراچی سے پنجاب کوئلہ لے جانے والی مال بردار ٹرین کے 10 ڈبوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کوئلہ لے جانے والی ٹرین کے 10 ڈبوں میں آگ لگی ہے۔ فائر بریگیڈ ذرائع کے مطابق کوئلہ لے جانے والی مال بردار ٹرین میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ نواب شاہ میں کراچی سے پنجاب کوئلہ لے جانے والی مال بردار ٹرین کے 10 ڈبوں میں آگ بھڑک اٹھی، جبکہ فائر بریگیڈ ذرائع کے مطابق 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ کولنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ خبر یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رات کے موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشبی علاقوں میں پانی جمع۔ جہلم، گجرات اور میاں والی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لوئر دیو میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی۔ ثوابی، مالاکنڈ اور گردنواں میں بھی تیز بارش سے نشبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور کا موسم صبح سویرے خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر میں بارش کا امکان ہے۔ دن بھر لاہور کا موسم کیسا رہے گا، اس پر بات کریں گے سلیمان صدیق سے۔ جی سلیمان، بتائیے گا۔ اور شہر کے موسم کی بات کریں تو شدید گرمی اور حبس کے بعد لاہور کے موسم میں تبدیلی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ صبح سویرے آسمان پر بادل اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں سرد ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم جو ہے وہ کافی حسین و جمیل نظر آ رہا ہے۔ شہر میں اس وقت 14 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ نمی جو ہے وہ 84% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت اس وقت 28 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 34 اور کم سے کم 26 ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا چلنے سے شہر کے موسم میں نرمی تو آئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو ایک خوشی کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا، جس سے موسم کے درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو نظر آئے گی۔ ساتھ ہی بات کریں محکمہ موسمیات کی تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جیسے مانسون کا سیزن ختم ہوا ہے، گرمی ختم ہونے والی ہے، سردیوں کی آمد ہے، اور یہ بارش کے بعد شہر کے موسم میں واضح تبدیلی دیکھنے کو نظر آئے گی۔ جی ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن ایکٹ کو فوقیت دی جائے۔ یہ عدالتی فیصلے کو الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ اب الیکشن ایکٹ پر عمل کیا جائے یا سپریم کورٹ کے حکم پر چلا جائے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کیوں نکالا؟ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ خط میں لکھا، جسٹس یحییٰ افریدی کو اگر کوئی ججز کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر ہیں۔ جسٹس یحییٰ کی عدم دستیابی پر جسٹس امین الدین خان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنی لاہور روانگی سے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ خط میں لکھا کہ چیف جسٹس کے بینچز کے تشکیل کے اختیارات کو بعض آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا۔ قانون میں مجھے کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ مجھ پر ججز کے انتخاب غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ کو لکھے گئے خط کے مندرجات منظر عام پر آ گئے۔ لکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مجھے اور جسٹس امین الدین کو آپ کا لکھا خط اجلاس کے دوران دیا۔ آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا۔ مزید کہا کہ فل کورٹ کے فیصلے میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کیا گیا۔ چیف جسٹس کے بینچز کی تشکیل کے اختیارات کو آئینی مقدمات میں غلط استعمال کیا گیا۔ قانون میں انہیں کمیٹی کے جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ خط میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ معقول وجوہات کی بنا پر اپنا اختیار استعمال کیا۔
ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई, लेकिन उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। खत में कहा गया कि जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, मगर तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। पीटीआई वफ्द और मौलाना से दरमियान जो होने वाली मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द को यकीन दिलाया है कि अपोजिशन के साथ हैं और मिलकर आइनी मुसव्वदा तैयार करेंगे। ज़राए ने बताया मौलाना ने मुलाकात में हुकूमत को सियासी मफादात के लिए अपना कंधा फराहम न करने का यकीन दिलाया। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल में आइनी तरमीम लाना बदनीयती करार दिया। पीटीआई वफ्द और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा है। पीटीआई वफ्द का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में आइनी तरमीम लाना बदनीयती है, जिसका मकसद फ़र्द वाहिद को नवाजना और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। अगर आइनी अदालत ज़रूरी है तो ये 1 माह बाद भी हो सकता है। दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तेफाक भी किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने यकीन दिलाया कि हुकूमत को सियासी मफादात के लिए अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे, अपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुत्तफ़िक़ा होंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था कि यकीन है मौलाना ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिसको तारीख में काले हुरूफ में लिखा जाए। मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वाज़ेह है उनकी सोच कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे तारीख में इस लम्हे को एक तारीख लम्हे के तौर पे याद रखा जाए। ये नहीं होगा कि आप एक और साबिक वज़ीर आज़म को किसी मिलिट्री अदालत के ज़रिए कोई सज़ा दिलवा दें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और इसको नहीं छोड़ेंगे। हम अपोजिशन का हिस्सा है, अपोजिशन को नहीं छोड़ सकते, मगर अगर कोई माशरे के लिए, अगर कोई मुल्क के लिए अच्छी कानून साजी होगी, दस्तूर पर कोई ऐसी अमेंडमेंट जो अच्छी होगी, उसमें हम चल सकते हैं। चलेंगे नहीं ये मैं कह रहा, चल सकते हैं। मुलाकात में हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों पर पीटीआई वफ्द ने एतराज़ उठाया। तहरीक इंसाफ का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद ऐसी तरमीम का मकसद अदलिया को कमज़ोर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला ने झींगा फार्मिंग के लिए मराद का ऐलान करते हुए सूबे में 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। तफसीलात लाहौर से फसीला की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके जलारिया शिमाली में शरिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मरियम नवाज का झींगा फार्मिंग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए मराद का ऐलान। 1 लाख एकड़ पर शरिम्प फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। वजीर आला ने प्रोजेक्ट का फजाई मुआयना भी किया। वजीर आला का कहना था कि दुनिया भर में शरिम्प की बहुत मांग है। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग से काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। फार्मर्स और इन्वेस्टर को कम अज कम लीज पर जमीन और मराद देंगे। सीड, फीड और दरकार आलात भी फराहम करेंगे। अगर हम 1 लाख एकड़ पे श्रिम्प फार्मिंग करें तो उसका डायरेक्ट जो हमें प्रॉफिट है वो तकरीबन $1 बिलियन हो सकता है। बहुत बड़ी रकम है ये, और मेरा पूरा जो पंजाब का प्रोग्राम है वो इससे चल सकता है। मरियम नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 100 एकड़ पर झींगों की 100 मैट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। 20,000 अफराद को रोजगार के मौका मिलेंगे। शरिम्प फार्मिंग के फरोग से 5 साल में $50 मिलियन तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का हदफ हासिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। जाली मुकाबले में मुलव्विस पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलव्विस हैं। डॉक्टर शाहनवाज कुंवर के वालिद को यकीन दिलाते हैं कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी।
ये भी काफ़ी जगह पर अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि पटे भाई को सपोर्ट करेगा या कोई और, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नया दौर है और यकीनन हक और इंसाफ की बात होनी चाहिए। फिर जहाँ भी ये मामलात हों, CCTV फुटेजेस की मदद ली गई, ट्रैकर जो होते हैं गाड़ियों के उनकी मदद ली गई। इस चीज़ पर हमारी कमेटी जो रिपोर्ट है, एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। FIR उनके लवाहिकीन कटवाएंगे डिसीज के या गवर्नमेंट कटवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि राइम का एक ही FIR कट सकती है। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है